ध्वनि आधार की छाती हिलत नदी हिलवर धौलत धड़क गई हिल गई धौलत जमुना जी की। और ये एक से एक मुद्राएं वकील कुमार से लालाबाद से पधारे हैं। एक से एक मुद्राओं से गुरुदेव को सम्मानित कर रहे हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करें। इतने भयंकर असगुण हुए हैं। जब कंस 10 वर्ष का हुआ चल पड़ा अपने रास्ते पर। गांव के बच्चों को खेलने के बहाने ले जाए, काऊ को जमुना में डुबाई दे। और ये हमारे विघ्नेश कुमार शास्त्री जी गुरुदेव को सम्मान करके गए हैं। नोटों का हार और पगड़ी पहना करके गए हैं। भगवान ने सुख समृद्धि प्रदान करें। मेरे भाइयों, जब ये 18 साल का हुआ, अरे भैया कछु न पूछो, 18 गुंडा जग संग 18 गुंडा सवेरे निकल जाए गरीबन के गांव में। मूर्तियों पर गैयन के सिर थे, मंदिरों में लोहू बहता था। कुटियों का हर एक स्वतंत्र मुनि काली कोठी में रहता था। हर एक स्वतंत्र मुनि किसानों की गायें मंदिर में जाके गर्दन उड़ाते, महात्माओं को बंदी बना ले, बेटों के सफेद अग्नि में थे। शास्त्रों की खोज हो रही है। दुखिया धरती पे रागिन बने, ब्रह्मा के पास हो रही है। भैया शेष नाग कहलाए, पृथ्वी ने हिम्मत हारी है। हम चले रसातल को पैदा हुई अत्याचारी है। इतने भयंकर
अत्याचार करने लगा। बरसाने से 5 लड़कियां चली दही बेचे देखो। मथुरा में घुसी, कंसा थारू गुंडन को लाए बाई गली में खड़ो। लड़कियों को देख बोला, ए लड़की कहां से आई हो, कहां जा रही हो? आगे वाली दोनों लड़की बोली, कुमार साहब आपने में पहचान ना पाओ, हम तो रोज ही बरसाने से दही बेचने को आती। कंस बोला, तुम बरसाने की हो? हाँ। हमें जानती हो मैं कौन हूं? एक लड़की बोली, मैं जानती हूं, आप महाराज उग्रसेन के युवराज कंस। कंस बोला, एक बात बताओ, तुम 5 में से कौन कौन की शादी हो गई है और कौन कौन कुंवारी हो? आगे वाली दोनों लड़कियां बोली, कुमार साहब इन 3 की शादी हो गई, हम दोनों की शादी नहीं भैया, सारे बात चलते। कंस बोला, तीनों लड़कियां कहां भी आई? जवाब दिया, गोकुल में। कंस बोले, मथुरा के लड़के मर गए जो तुम्हारे बाप ने तुम्हें गोकुल में किया। 18 गुंडों को इशारा दिया, इन तीनों लड़कियों को वृक्ष से बांध दो और चमड़े का हंटर तब तक बरसाओ, इनके बदन पे कपड़े का धागा नहीं रहना चाहिए, आवाजें बंद हो जानी चाहिए। भक्तों, उन कमीनों ने 3 लड़कियां तो वृक्ष से बांधा। लड़की आधी झुकी हैं, ऊपर से जालिम कोड़ा बरसाए रहे, खून की पिचकारी छूट रही है, कपड़ा फट फट के गिर रहे, लड़कियां चीख रही हैं, न निर्लज्जों को दया है ना हया। कंस ने हाथ उठाया, उन लफंगों ने मारना बंद कर दिया। अब वो दोनों कुंवारी लड़की कांपने लगी। कंस बोला, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या तक रही हो? दही वाली मथनियां जमीन पर रखो, अपने सारे शरीर के कपड़े उतारो और छाती के बल कंकड़ों पर चलो। लोगों, जुल्मों की हद होती है, बेपर्दा करके चलवाना छाती के बल से धरती पर। बेपर्दा करके चलवाना छाती के बल से धरती पर। वो याद दृश्य जब आता है, आधार के आते आंसू भर। ये हालत कर दी लड़कियों। बरसाने के लोगों को पता लगा कंस ने आज हमारी बेटियों को चौराहे पर बेइज्जत किया। ये सरपंचों का समूह महाराज उग्रसेन के दरबार में आए, अपनी लड़कियां सामने करके कहने लगे, महाराज तुम्हारा बेटा कंस रंग में भंग मिला देगा। देखिए मेरी बेटियों की हालत।